मसीह यीशु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि आपकी खिदमत में मैं आज फिर से एक दफ़ा हाजिर होकर खुदावंद के कलाम की बातें आप तक पहुँचा सकूँ। उसके नाम की तारीफ़ करती हूँ। ये पाक यीशु का फजल है कि जब खुदावंद हमें फजल देता है कि हम खुदावंद के कलाम को दुनिया तक पहुंचा सकें, तो मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का। और आपसे एक दफ़ा ज़रूर आपको मैं कहूँगी कि जैसे कि खुदावंद का बहुत शुक्र है, खुदावंद ने हमें साल के आखिर में खुदावंद ने हमें पहुंचाया। आप शुक्रगुजारी करें अभी से, और अगले साल के लिए जो आने वाला साल है उसके लिए खुदावंद से बरकतें मांगें अभी से, ठीक है। क्योंकि खुदावंद ने बहुत हमारी अपनी मेहरबानियाँ हम पे की, अपनी इतना खूबसूरत साल हमें दिया, और हम सारी नेमतों के लिए जो खुदावंद ने हमें दी, हमें महफूज रखा, हमारे बहन भाइयों को, उनके बच्चों को, उनके घरों को, घरानों को, हमारे अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, ठीक है। और जितना माँ बाप के लिए, जितने आपके लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सबके लिए शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हम सबको महफूज रखा, ठीक है। तो खुदावंद की जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा खुश होता है। तो इसी तरह से आने वाले साल के लिए भी से दुआएं करना शुरू करें कि खुदावंद अगला साल तेरी रहमतों से भरा हुआ साल हो, तेरी तैयारी का साल हो, तेरे आने की तैयारी का। ये बहुत खूबसूरत बात इस साल खुदावंद ने मुझे सिखाई है कि अगले साल के लिए जब हम एंटर होने वाले हैं तो हम खुदावंद के आने की तैयारी का साल इसको रखें। और जब आप खुदावंद की तैयारी का साल इसको रखेंगे, खुदावंद के आने की तैयारी का साल, तो आपको पता ही होगा कि आप हर तरफ से ज़बरदस्त हो जाएंगे। क्योंकि आप अपने खुदावंद के कलाम में, प्रे में, खुदावंद को कलाम में मुकद्दस को पढ़ने में, और हर एक चीज़ में खुदावंद आपको आगे बढ़ाता जाएगा। और इसी तरह से हम फिर खुदावंद के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। हम जितना भी कोशिश करें उतना ही अच्छा होता है। आज का खूबसूरत कलाम मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ये वाली आयत हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। तो खुदावंद ने इस दफ़ा मुझे यही कलाम आपके लिए दिया है, और वो आयत है दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां बाब और उसकी 21 आयत मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 21 आयत आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जो गुनाह से वाकिफ ना था। पहले चले मैं आपके सामने 20 से पढ़ती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। लिखा है, बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। और जो मुझे पसंद है इसमें से वो ये है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था, ये यीशु मसीह के लिए बात हुई है। यीशु मसीह, आपको पता है, ये जमीन पर आए मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा बनके, मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो गुनाह से नावाकिफ था। कितनी खूबसूरत बात है कि वाकफियत ही नहीं थी। यीशु मसीह को गुनाह से वाकफियत ही नहीं थी, वाकिफ ही नहीं था। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। क्योंकि बहुत से लोग बहुत गलती करते हैं इस बात में, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा थे जब वो ज़मीन के ऊपर आए, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि अगर जैसे आप देखें कि जिस तरह से हम बच्चे पैदा होते हैं, और जिस वक्त बच्चे 12 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तो आपको पता है कि आप देखते हैं कि हर एक गलत चीज़ की तरफ भी इनका रुझान हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम गुनाह में पड़ते हैं। लेकिन उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं वो बात बताती हूँ आपको। ये है ज़बूर 51। ज़बूर 51 में 5 आयत है। लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी, बदी में मैंने सूरत पकड़ी, और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। ठीक है, हम जो है ना इंसान, हम आदम की औलाद हैं, आदम की औलाद, ठीक है। और हम गुनाह में पैदा होते हैं,
लेकिन यीशु मसीह जो थे वो गुनाह से ना वाकिफ थे। बहुत से लोग समझते हैं कि यीशु मसीह आदमी होते हुए, यानी कि एक आदमी जैसे बन के यीशु आए जमीन के ऊपर, तो आदम होते हुए यीशु मसीह गुनाह करने की सलाहियत रखते थे, लोग ये समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह में वो गुनाह की सलाहियत नहीं थी। बेशक वो मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान भी थे। इंसान का मतलब ये नहीं होता कि इंसान का मतलब आप वैसे तो इंसान सारे गुनाह में, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये आयत पढ़ी है ना कि वो खुदावन यीशु जो हम हैं वो हम पैदा ही गुनाह में होते हैं। हम क्योंकि आदम की नस्ल से हैं, आदम की जो नस्ल से जो भी पैदा होगा ना वो गुनाह में ही पैदा होगा, ठीक है। उसके अंदर गुनाह होगा। जैसे हम देखें, आपको मैं एक बड़ी मिसाल देती हूँ, मैं बाद में आपके सामने पौलुस रसूल का खत जो रोमियो के नाम है ना उसकी भी एक मैं आपके सामने पढ़ूंगी कुछ आयतें, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चले। जैसे हम लोग इंसान होते हुए, बेशक हम जब खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तो बहुत सी चीजें हैं जो गुनाह हमसे छूटते हैं, हम गुनाह की जिंदगी से दूर रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि छोटे छोटे गुनाह फिर भी हम करते हैं। किस तरह से भला? मैं आपको हमेशा बताती हूँ अपने हर मैसेज में कि जैसे हम लोग चुगलखोरी करते हैं लोगों की, और बहुत बहुत रूहानी लोग भी ना दूसरे रूहानी लोगों की ना बदखोई जरूर करते हैं। कहीं ना कहीं उसको कहते हैं उसने ये किया, उसने वो किया। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? अगर दरे पर्दा कोई हमसाया की गीबत करे तो खुदा कहता है मैं उसको हलाक कर डालूंगा। यानी कि खुदा के लिए ये गुनाह इतना बड़ा है कि खुदा कहता है मैं हलाक ही कर डालूंगा। लेकिन हम तो करते हैं, ठीक है। मैं आपको शायद बहुत दफा ये बात बता भी चुकी हूँ, फिर भी बताऊंगी। एक दफा मैंने किसी की औरत के लिए, जो कि हमारी ऑफिसर की बीवी थी, और मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर ये हमसे नहीं बोलती, सबसे नहीं थी बोलती, अगर ये हमसे नहीं बोलती तो हम भी इससे नहीं बोलते। और खुदावंद के पाकरू ने अपने पाकरू का मसा मुझसे, मेरे ऊपर से उठा लिया था, और मैं रोती फिरती थी, खुदावंद क्या हुआ, कहाँ पे मैंने तुझे नाराज किया, कहाँ मैंने गलती की। तो खुदा ने मुझे, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे साफ बताया, पाकरू ने, कि तूने यहाँ पे ऊपर गलती की, क्योंकि वो मेरे घर के ऊपर रहती थी। और मैंने कहा खुदावंद मैंने यहाँ पे क्या गलती की, मैंने यहाँ पे क्या गुनाह किया। तो खुदावंद ने मुझे दिल में डाला कि मैंने उसके लिए दिल में कहा था कि अगर ये नहीं हमसे बोलती तो ना बोले, हम भी नहीं बोलते। ये भी खुदा के पाकरू को नापसंद है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसान होते हुए हम गलतियां करते ही रहते हैं, ठीक है, डेली करते हैं। इसीलिए तो जो था ना, दाऊद बादशाह ने क्या कहा था, रोज मुझे आजमा, रोज मुझे जांच। ये रोज का हमारा रोज दो रोज हम अपनी इंसानियत को, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, नया करते जाएं। हम तो नया करते हैं क्योंकि हम आदम की औलाद से हैं। हमारी हर वक्त एक टक्कर रहती है इब्लीस के साथ, हर वक्त, क्योंकि हम हर वक्त, देखिए मैं आपके सामने पढ़ ही देती हूँ अभी से, ताकि आपको ये बात की समझ लग जाए। क्योंकि पौलुस रसूल, आपको पता है कि किस तरह से उसने खुदावंद को कबूल किया था, खुदावंद को कितनी गैरत वो रखता था। और वो उन लोगों के लिए जो कि मसीह को बेशक कबूल कर रहे थे, मगर उसको पता नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको जान से मार देता था, ठीक है। लेकिन आप देखें, जिस वक्त यीशु ने उसको गैर कौमों के लिए चुना, तो खुदावंद के कामों में वो इतना बढ़ गया था कि 14 खत खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में से 14 खत जो है ना खुदावंद ने उससे लिखवाए हैं, ठीक है। तो ये समझ लें कि ये कितनी बड़ी बात है कि खुदावंद ने अपने उस बंदा को इतना इस्तेमाल किया। लेकिन अभी मैं आपके सामने जो आयतें पढ़ने लगी हूँ, आपको इससे पता चलेगा कि कितना ज्यादा वो सच बोलता था। सच बोलने की बात जो है ना वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि आप इंसान होते हुए हम कमजोर हैं। लेकिन जो कोई इंसान कहे ना कि नहीं हम तो बस, मैं यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि मेरे एक पास्टर थे, वो हमें गीत जब गाते थे ना, फजल दे नाला है रब बख्श गुनाह सब मेरे, तो वो इस बात को पसंद नहीं थे करते। वो कहते नहीं अब हमारे गुनाह बख्शे गए हैं। लेकिन जो हम रोज ही गुनाह करते हैं उनका क्या बनेगा, ठीक है। हम खुदा तो नहीं बन जाते, हम बेशक आ जाते हैं, पाकरू को हम कबूल करते हैं, पाकरू हमारे अंदर भी आता है, पाकरू हमें पाक भी करता है, साफ भी करता है, लेकिन हमें खुदा नहीं बना सकता पाकरू। खुदा तो एक ही है, लास्ट बात बाइबल में लिखा है वो एक ही है।
अब देखिए पौलुस रसूल की कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूं कि आप हैरान हो जाएंगे कि वो देखें उसने अपने आप को किस तरह से ये रोमियो के नाम खत और उसका 5वां बाब है, और 5वें बाब की मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूं, नहीं 7वां चैप्टर था, 7वां ठहरे, हाँ जी सॉरी 7वां चैप्टर लिखा है। 7वें चैप्टर की 23 आयत में आपके सामने पढ़ना शुरू करती हूँ। लिखा है, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत में कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ। अपने आप को उसने कहा, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदावन यसु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। यानी कि हम उसके नीचे। अब देखिए ये जो आयत है ना ज्यादा आपको क्लियर करेगी। 21 आयत में आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। मैंने आपके सामने अभी 23 आयत से पढ़ा, 21 आयत से पढ़ो तो लिखा है, गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। क्योंकि बातनी इंसानियत की रोह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को कहता है हम कैद हैं, गुनाह कहीं ना कहीं हमें आके लेता है। ठीक है ना, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जरूर हमने देखना है कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं। हम आदम की औलाद हैं। आदम की जो गुनाह उसने नाराज किया खुदा को, और उस गुनाह में ही हम पैदा होते हैं। ठीक है, और हम माँ और बाप के गुनाह में पैदा होते हैं। अच्छा, लेकिन यीशु मसीह के लिए ना, जो ये मैंने पहले आपके सामने आयत पढ़ी है कि वो गुनाह से नावाकिफ था। यीशु मसीह क्यों गुनाह से नावाकिफ थे? खुदावन यीशु मसीह के ब्लड के अंदर, यानी कि यीशु मसीह के खून के अंदर गुनाह नहीं था। क्या वजह है? क्योंकि वो होली स्पिरिट से पैदा हुए थे। यीशु मसीह माँ बाप से पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह माँ मरियम के बतन में रखे गए थे होली स्पिरिट की पावर के वसीला से। होली स्पिरिट का बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? माँ मरियम को क्या पैगाम दिया था? रूल कुद्स तुझ पे नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब मुझे ये बताएं, क्या बाप जैसा हो बेटा वैसा नहीं होता? जैसा बाप होता है वैसे ही बेटा होता है ना। बाप अगर पाक है, बाप तो किसी से नहीं ना आया, किसी माँ बाप से तो पैदा नहीं हुआ। बाप तो खुद पाक है, खुद मौजूद है शुरू से लेके। उसको किसी ने ना कोई पैदा नहीं किया, खुदा को किसी ने पैदा नहीं किया। ठीक है ना, तो अब ये देखें कि जिस वक्त हम देखते हैं कि खुदा ने अपने पाक रूह की कुदरत से बेबी अपने को, यानी कि अपने बेटे को पैदा किया, तो मुझे बताइए गुनाह कहाँ से? उस ब्लड के अंदर तो गुनाह ही नहीं है। उस ब्लड के अंदर गुनाह नहीं है। यीशु मसीह गुनाह से नावाकिफ थे, नावाकिफ, कोई वाकफियत ही नहीं थी गुनाह से। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गुनाह कर ही नहीं सकते थे। बाज़ लोग कहते हैं कि गुनाह कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ आज जो मेरा खास मकसद है वो ये कि यीशु मसीह क्योंकि पाक थे, यीशु मसीह गुनाह कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके अंदर गुनाह मौजूद ही नहीं था। वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुए थे, माँ बाप के गुनाह से पैदा नहीं हुए थे। हम बेशक हम जितना भी हम पाक होने की कोशिश करें, हम कहीं ना कहीं खुदा को नाराज करते हैं, कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं और हम करते ही रहेंगे। लेकिन हम यीशु मसीह हमसे डिफरेंट हैं क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश भी डिफरेंट है हमसे, यीशु मसीह का मरना भी डिफरेंट है, यीशु मसीह का जी उठना भी डिफरेंट है। ठीक है, और यीशु मसीह सबसे डिफरेंट है। ठीक है, जो यीशु है वो कोई नहीं हो सकता। तो अब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के अंदर असल में कोई गुनाह नहीं था, ब्लड के अंदर ही गुनाह नहीं था। अच्छा, अब जो लोग हैं ना ज्यादा क्या कहेंगे कि फिर वो हमारी तरह, बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के नाम खत में लिखा ना कि वो हमारी तरह आजमाया गया
تو آزمائے یسوع مسیح گئے ہیں، بالکل آزمائے گئے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح آزمائے بھی کیوں گئے ہیں؟ یسوع مسیح آزمائے کیوں گئے تھے؟ کیا یسوع مسیح انسان جو بن کے آئے تھے نا زمین کے اوپر خداوند یسوع مسیح انسان جو بن کے آئے تھے، خداوند یسوع مسیح ہمارے ماڈل بن کے آئے تھے، ہم لوگوں کے لیے ماڈل، یعنی کہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن کے آئے تھے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے دریا یردن پہ بپتسمہ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے ہم اعمال کی کتاب میں اور اس کا دوسرا چیپٹر اور اس کی 38 آیت میں پڑھتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ ہم لیتے ہیں۔ اب بتائیں یسوع نے کیوں بپتسمہ لیا تھا؟ یسوع تو گناہ سے ناواقف تھے، ٹھیک ہے نا، یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیے تھے، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یسوع نے ہماری خاطر کی۔ اگر آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ نہ لیا ہوتا تو آج تک کسی نے بھی نہیں تھا لینا، کیونکہ سب نے کہنا تھا کہ یسوع نے کون سا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ جب بپتسمہ یسوع لے رہے تھے، یسوع نے کہا تھا کہ یہ راست بازی ہے جس کو ہم ایسے ہی کرنا مناسب ہے۔ راست بازی وہ خدا کا کام ہے، یعنی کہ وہ یسوع نے خدا کا کام ہوتے ہوئے وہ کیا تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیں بائبل مقدس میں بہت سی جگہ پہ آپ کو رومیو کے نام خط میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو انسانیت ہے نا، وہ باطنی جو انسانیت ہے وہ پانی کے اندر رہ جاتی ہے اور ہم نئے طور پہ زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ کافی دیکھتے ہیں کہ چیزوں میں ایک جگہ اور بھی آپ کو اگر پڑھتا ہو مقدس متی رسول کی انجیل مقدس، آئی تھنک اس کا 11واں باب ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے وہ گھرانے میں جب آتے تھے تو لکھا وہاں پہ یسوع مسیح زیادہ بیماروں کو شفا نہ، یعنی معجزات نہ کر پائے۔ یسوع نے لکھا وہ نہ کر سکا، وہ بہت سے لوگوں کو شفا نہ دے سکا، لیکن کچھ کے اوپر صرف ہاتھ رکھے اور ان کو شفا دی، مگر وہ زیادہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیا یسوع مسیح کے لیے ڈیفیکلٹ تھا معجزات؟ اگر یسوع مسیح چاہتے تھے کیا کر نہیں سکتے تھے؟ یسوع مسیح چاہتے تھے، یسوع مسیح کر سکتے تھے، لیکن اس وقت کیا خداوند دکھا رہے تھے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اب میرے وسیلے سے خداوند جو ہے کینسر کے مریض، خداوند کا شکر ہے، شفا پاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو پرابلمز ہوتے ہیں، جیسے بہت پرانی ڈیزیزز بھی یسوع راجہ اس کی بھی شفا دے دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور جس طرح سے میں دعا کرتی ہوں اور ایک دم سے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن جس وقت میں اپنے فیملی میں کسی کے لیے پرے کرتی ہوں تو وہ کام ویسے نہیں ہوتا جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ گھروں میں آپ کو پتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی مخالفتیں چل رہی ہوتی ہیں نا، یہ ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ اکیلی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم لوگ جب خداوند کی خدمت کرتے ہیں، ابلیس ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری فیملی ہی کے وسیلہ سے ہمیں تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اتنی بڑی وہ پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں وجہ پھر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے اندر جو ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہ پھر ہمیں اس قابل نہیں رہنے دیتی کہ ہم وہ شفا کا کام لے سکیں، ٹھیک ہے۔ تو خداوند جو ہے نا یسوع مسیح کے متعلق جو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ وہاں پہ وہ معجزات نہ کر سکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع تو خدا تھے، وہ تو سب کچھ کر سکتے تھے، یسوع اگر چاہتے، لیکن سب کچھ ہمارے نمونہ کے لیے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح آزمائے جاتے ہیں تو آزمائے کیسے گئے تھے؟ روٹی کے لیے، جیسے کیونکہ یسوع مسیح کے جسم کے اندر گناہ نہیں تھا، لیکن خداوند کو کیوں آزمایا گیا تھا؟ روٹی کے لیے آزمایا گیا، یعنی کہ ابلیس نے کہا کہ اس روٹی کو کہا کہ یہ اسٹون کو کہا، یعنی کہ پتھر کو کہا کہ روٹی بن جائے۔ تو خداوند نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں بلکہ خدا کے کلام سے بھی جیتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دے گا، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ تو یسوع نے کہا کہ نہیں، بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا کہ خداوند اپنے خدا کو نہ آزما۔ آپ کو پتہ ہے یہ نمونہ آپ کو دیا جا رہا تھا کہ آپ نے کس طرح سے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ابلیس کو بتانا ہے، کلام مقدس کے وسیلہ سے ہرانا ہے، اس کو جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ سوچنے کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم یہ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے ان کے اندر گناہ تھا، ان کے اندر کبھی گناہ نہیں تھا،
ना गुनाह से वो पैदा हुए थे। यीशु मसीह डिफरेंट है। यीशु मसीह अपनी पैदाइश के वसीला से डिफरेंट है। यीशु मसीह अपने झूठने के लिहाज से डिफरेंट है। यीशु मसीह अकेले हैं जिनकी कब्र खाली है, और कोई नहीं है जिसकी कब्र खाली है। और उसके बाद यीशु मसीह का मरना भी डिफरेंट, यीशु मसीह का जी उठना भी डिफरेंट, यीशु मसीह का पैदा होना भी डिफरेंट। और अगर यीशु मसीह डिफरेंट ना होते तो मुझे बताएं, क्या वो आपके गुनाह उठा सकते थे? नहीं उठा सकते थे। अगर यीशु मसीह का लहू भी हमारे ही जैसा होता, अगर यीशु मसीह का लहू हमारे जैसा होता, हमारे लहू जैसा होता, तो क्या, किस बात में फिर यीशु डिफरेंट थे? नहीं, फिर तो वो हमारे जैसे थे। लेकिन गुनाहों को उठाने का यीशु मसीह ने अपने पाक लहू से, जो कि पाक लहू था, जो कि बाप का लहू था, बाप की तरफ से जो आया था, खुदा के पाक रूह की तरफ से, वो लहू के होने की वजह से खुदा यीशु मसीह जो थे वो इस काबिल थे कि उन्होंने हमारी सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा, बाइबल में लिखा हुआ है, वो सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा बन गया। ठीक है, तो खुदावंद आपको सबको बहुत बरकत दे। हमेशा याद रखिएगा कि यीशु मसीह अकेले हैं, एक हस्ती पूरी दुनिया में कि जो गुनाह से ना वाकिफ थे, ना वाकफियत ही नहीं थी गुनाह से। और उसकी रीजन क्या थी कि वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुए थे। आदम से, यानी कि आदम के गुनाह में पैदा होना और माँ बाप रूह कुद से पैदा होना डिफरेंट होता है। तो ये चीजें हैं जो हमने हमेशा याद रखनी है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी हर एक चीज में डिफरेंट है। ठीक है, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह अगर गुनाह से ना वाकिफ ना होते तो उनका खून भी हमारे जैसा था, और फिर वो हमारे गुनाहों को नहीं उठा सकते थे, फिर वो हमारे लिए कफारा नहीं बन सकते थे, फिर वो सलीब के ऊपर अपनी जान भी देते। देखे कितने लोग हैं जो अपने आप, जो कितनी कितनी बुरी मौतें मर रहे हैं। ठीक है ना, देखा ना आपने दुनिया में कितनी कितनी गंदी मौत लोग मरते हैं, लेकिन क्या वजह, उनकी मौत का कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को पेश किया था और अपने इलाही खून के साथ, अपने बेऐब खून के साथ, अपने पाक खून के साथ उन्होंने हमें आके मखलसी दी, हमें बचाया, हमें पाक किया, हमें साफ किया, हमें धोया। अगर खुदावंद यीशु मसीह का खून इस काबिल ना होता तो कभी भी हम पाक ना हो सकते। आज भी हम पाक रूह अपने देखते हैं पाक रूह की आंखों से कि किस तरह से हम खुदावंद यीशु का लहू जो है वो हमें बीमारियों से भी बचाता है, हमें परेशानियों से निकालता है, हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। ठीक है, तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। पूरा 1 महीना रह गया है, हम लोग यीशु के बर्थ की खुशियां मनाएंगे, और ज़रूर आपने सबने अच्छी तैयारी करनी है इसकी। और खुदावंद हमेशा याद रखिएगा कि आपके अलावा और भी लोग हैं, गरीब हैं, जो उनको बेशक आप ज्यादा को नहीं दे सकते तो एक गरीब के कपड़े भी खरीदें, एक गरीब को खाना भी दें, ग्रॉसरी करके दें उनको, और इस तरह से आप खुदावंद को खुश करें। ठीक है, हम सिर्फ सब कुछ इसलिए नहीं करते कि हमने किसी को दिखाने के लिए, बल्कि हमने इसलिए करना है कि हम खुदावंद को खुश कर सकें। ठीक है, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आपको बरकतों पे बरकतें देता जाए और आपको महफूज रखे, अपने में बढ़ाता जाए, और अगला साल खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयारी का साल जो है उसको मुकर्रर करें, ताकि खुदावंद आप अगले साल में आपको बहुत बरकत दे और आपको अपने लिए खुदावंद तैयार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा खुदावंद में बढ़ते रहिए। आमीन। थैंक यू।